ओम शांति। ये कुंडलिनी का 13वां भाग है। अगले टॉपिक में हमने सुना नाड़ियाँ क्या है। 72,000 नाड़ियाँ है। इसमें 3 नाड़ियाँ मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अगर आपने अगले 12 टॉपिक नहीं सुने हैं तो प्लीज़ सब सुनो। आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारे लिस्ट आ जाएगा और हर एक वीडियो में इतना गुह्य राज समाया हुआ है जो आपको किसी के भी वीडियो में ये राज नहीं सुनने का मिलेगा। तो ये सब बातें अच्छी रीति सुनो, समझो और औरों को फॉरवर्ड करो, जिससे परमात्मा का मैसेज सबको मिले और सबका भला हो। और हम किसी का भला करते हैं तो खुद हमें हमारा भी भला हो जाता है, दुआएं प्राप्त होती है, पुण्य बढ़ता है। तो घर बैठे हम अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं। तो आज हम ये समझेंगे आगे का कि कैसे ये नाड़ियाँ काम करती है और कैसे इस नाड़ी से हम जुड़े हुए हैं, सांसों से कैसे जुड़ी हुई है। पिंगला नाड़ी जो है वो राइट साइड के नोजल में है, लेफ्ट ब्रेन से जुड़ी है। सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, शिव है, उसमें शिव की स्थान कहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, प्रोटॉन माना घनात्मक एनर्जी इसमें है और उसको हॉट चक्र कहते हैं। फिर है ईड़ा नाड़ी, वो लेफ्ट साइड नोजल में है और ब्रेन राइट से जुड़ी है। ये शक्ति का प्रवाह करती है, उसे शक्ति चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसमें नेगेटिव एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक एनर्जी भी कहते हैं। और वो ये चंद्र है तो कोल्ड है, माना ठंडा है। और सुषुम्ना नाड़ी जो न्यूट्रल है और वो न्यूट्रॉन से जुड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी कॉस्मिक पावर या परमात्मा से जुड़ी है, एनर्जी आने का रास्ता है। क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी प्रवाह तब होती है जब उसका कनेक्शन उस चीज से होता है और सारे शरीर में प्रवाह कर सकते हैं। हम परमात्मा से जुड़कर एनर्जी लेकर ब्लॉकेजेस खोल सकते हैं। जब ईड़ा पिंगला से हम सोचना बंद करते हैं तब ये नाड़ी सक्रिय होती है। इसीलिए सब कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, माना वर्तमान में जियो। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि 2 संकल्पों के बीच गैप होती है, तब हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो जब हम एक शुद्ध संकल्प में स्थित होते हैं तब हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेटना है और भक्ति में इसे निरसंकल्प स्थिति में रहने के लिए कहते हैं। लेकिन बिना संकल्प मन कभी भी रह नहीं सकता। या नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो, कुछ तो सोचना है। बिना संकल्प इस सृष्टि पर कोई नहीं रह सकता। इसीलिए परमात्मा आके पहला काम यही करते हैं, हमारे मन को
कैसे ट्रेनिंग देना है, क्या सोचना है ये बताना है, जिससे सारा दिन व्यर्थ और नेगेटिव सोचने के बजाय हम जो कहे वही सोचे, ये ट्रेनिंग उसको देना कहते हैं। और फिर ऐसे करते करते हमारी इंद्रियों पर भी काबू आ जाता है, मन बुद्धि संस्कार पर भी काबू आ जाता है, और फिर हमें जो चाहिए ऐसा हमारा नया फ्यूचर भविष्य बना सकते हैं और नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो आत्मज्ञान से ही समझ आती है, अज्ञानता दूर होती है। जब हम समझ ज्ञान से साक्षी भाव में रहते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, जो ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के रूप में ऊपर उठती है। तब उसका माना एनर्जी का रूपांतर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है, अर्थात हमारे कर्म व संस्कार परिवर्तन होते हैं। इसीलिए मेडिटेशन और पॉजिटिव संकल्प चलाने बहुत जरूरी है। हमने आगे देखा सब मेटल एटम से बनता है और एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। यही ब्रह्मा विष्णु शंकर है, आत्मा की अवस्था है। इसीलिए परमात्मा आके ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन में इस एनर्जी का रचना करते हैं। उस आत्मा को फिर से उसकी निराकारी स्थिति में लाने के लिए कि कैसे उसको फिर से मनुष्य से देवता बनाने के लिए पहले परमधाम जाना पड़ता है। तो परमधाम जाने के लिए आत्मा को निराकारी बनना जरूरी है। तो ये इसके लिए ही ये सूक्ष्म वतन की परमात्मा रचना करते हैं। और कैसे इस अवस्था को प्राप्त कर परमधाम जा सकते वो भी सिखाते हैं। इस ऊर्जा को ही तीन मिलकर एक देव बनाया है भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नाम से बुलाते हैं। और उसके हिसाब से एक मंत्र श्लोक भी है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। इस श्लोक में ही समझ में आना चाहिए कि शिव कौन है और शंकर कौन है। लेकिन बुद्धि अपवित्र होने से हम ये बात भी अभी तक नहीं समझे थे। जब परमात्मा आकर ये बात समझाते हैं, ज्ञान द्वारा हमारी बुद्धि शुद्ध बनती है, तभी ये बातें समझ में आती है। तो यह ऊर्जा तीन काम करती है, बनाती है, संभालती है और मिटाती है। माना ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु पालना करता है और शंकर डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए गॉड कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा आकर इस तीन ऊर्जाओं द्वारा सारी सृष्टि को चलाते हैं। इसीलिए परमात्मा को गॉड कहा जाता है। ये प्रक्रिया हमारे अंदर हर पल होती रहती है, उससे हमारा जीवन में सुख दुख मिलता है और इसका आधार हमारे संकल्प है। इससे ही चक्रों पर असर होती है और चक्र खुलते हैं और ब्लॉक होते हैं। वह न्यूट्रल में रहे एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, माना बदल सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव संकल्प
और राजयोग से ही शक्य होता है। ये डिटेल में अगर आपको समझना है तो जो 10 डायमेंशन के टॉपिक यूट्यूब पर रखा है उस पर आप समझ सकते हो। ये ईड़ा और पिंगला, ये दो नाड़ी जो है वो जीवन की बुनियादी देवत्व की प्रतीक है। इस देवत्व को हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति का नाम देते हैं। शिव माना परमात्मा और शक्ति माना आत्मा, वो आत्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा ही ये शक्ति के रूप से है। ये दोनों शिव और शक्ति, ये दोनों परमात्मा और श्री कृष्ण की आत्मा, ये दोनों का ही ये सृष्टि को चलाने का और उसको परिवर्तन करने का मुख्य कार्य है। जैसे आगे बताया है कि कैसे श्री कृष्ण की आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर कार्य करती है। शक्ति को भगवती कहते हैं, माना भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ये शक्ति कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन ये भगवती एक शक्ति है, तो कोई भी स्पेशल देवी का नाम नहीं है। और एक परमात्मा को ही माता पिता भी कहते हैं, क्योंकि जब वो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो शरीर एक आत्मा दो। आप इसे बस ऐसे समझ सकते हैं, पुरुषोचित और स्त्रियोचित, माना दो प्रकार की बुद्धि, या यह आपके दो पहलू है, लॉजिक या तर्क बुद्धि और इंट्यूशन या सहज ज्ञान हो सकते हैं। जीवन की रचना भी इसी के आधार पर होती है। इन दोनों गुणों के बिना जीवन ऐसा नहीं होता जैसा यह अभी है। जब न्यूट्रल हो अर्थात बैलेंस में हो जाता है तब स्थायी सुख मिलता है। समझ से माना ज्ञान से पहले की अवस्था में सब कुछ मौलिक रूप में होता है। उस अवस्था में दैवत्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमें समझ आती, ज्ञान होता है, तो उसमें दैवत्वता आ जाती है, क्योंकि बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाती है। दिव्य बुद्धि में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है, प्रोटॉन है, और इस प्रोटॉन में गुण और शक्तियां हैं। निर्णय शक्ति, ईथर शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, सबकॉन्शियस माइंड, मेमोरी, फीलिंग यानी पॉजिटिव एनर्जी भी है, और सब डीएनए से जुड़ी है। अंदर जो मेमोरी है वो ही परमात्मा से कनेक्ट करती है, मैग्नेट की तरह। जैसे वाटर में माना पानी में पार्टिकल्स में मेमोरी है, और उसमें जैसे संकल्प कर एनर्जी भरते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 75% 75% पानी है। तो ऐसे ही प्रोटॉन में मेमोरी के रूप में मैग्नेट है, और प्रोटॉन पॉजिटिव संकल्प में है। इसीलिए पॉजिटिव संकल्प चलाना आवश्यक है। पॉजिटिव संकल्प ही कुंडलिनी खोलने और परमात्मा तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। अगर जीवन में स्थायी सुख शांति प्राप्त करनी है तो राजयोग मेडिटेशन को जीवन का भाग बनाना है। इसीलिए पहले आत्मज्ञान लेकर
पॉजिटिव संकल्प चलाना जरूरी है। इसीलिए गीता में कहा है कि हे अर्जुन, आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जा, सब धर्म त्याग कर मेरे शरण आ जा, तो मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। माना आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। और ये भी कहा, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान है, जिससे तुम मुझ परमात्मा तक पहुंच सकेंगे। स्वधर्म का अर्थ न जानने के कारण सभी ने अपने अपने धर्म के वाड़े बना दिए। ये सब से बड़ी अज्ञानता है। वास्तव में स्व का अर्थ है आत्मा, और धर्म माना आत्मा का धर्म जो शांत है, उसमें स्थित होकर उस आत्मा जैसा ही परमात्मा को कनेक्ट करना है। ये है स्वधर्म में स्थित होना। लेकिन न तो भगवान को जानते हैं, न ज्ञान को जानते हैं। इसीलिए टुकड़े, धर्म के टुकड़े होते जाते हैं। पॉजिटिव संकल्प से श्वास धीमी होती है। धीमी श्वास से प्राण माना एनर्जी का विस्तार होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 10 से 15 बार सांस लेते हैं, जिसके जरिए कई तरह के रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। जैसे जैसे आप राजयोग करते हैं, वैसे सांस और संकल्प धीरे धीरे कम होते जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तब एनर्जी का प्रवाह अच्छी रीति होता है। ये पुरुषोचित और स्त्रियोचित का मतलब कोई लिंग भेद से नहीं है, या फिर शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होने से नहीं है, बल्कि प्रकृति में मौजूद कुछ खास गुणों से जुड़े हैं। प्रकृति के कुछ गुणों में पुरुषोचित माना गया है और कुछ अन्य गुणों को स्त्रियोचित माना गया है। पुरुषोचित का अर्थ सदा पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत, जो इस ब्रह्मांड में 2 मुख्य आत्माएं हैं, शिव निराकार और श्री कृष्ण की आत्मा। दोनों में अंतर बस यही है, शिव परमात्मा जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। सभी आत्माओं में नंबर 1 आत्मा, इस एनर्जी को ही सभी धर्मों में कहते हैं भगवान एक है, गॉड इज वन। यही है खुदा, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम दो। इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक, फिर भी बता गया संसार। श्री कृष्ण की आत्मा, उनका शरीर है, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी में परिवर्तन आता है। लेकिन इस सृष्टि पर सभी मनुष्य आत्माओं में नंबर 1 आत्मा यही है, श्री कृष्ण, जिससे आदिदेव, आदिदेवी, आदम और बीबी, एडम और ईव, ऐसे हर एक धर्म में कहा है कि ये 2 व्यक्ति से ही ये सृष्टि की रचना हुई। इस आत्मा माना श्री कृष्ण की आत्मा के शरीर के अंतिम जन्म में के भी अंत में परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। ये 2 आत्माएं ही शिव और शक्ति है। तो शिव परमात्मा सभी आत्माओं के पिता, और वो भी श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम शरीर माना ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। इसीलिए वो आत्मा सभी आत्माओं की माता हो गई।
शरीर एक, आत्मा दो। इसीलिए भक्ति में भगवान को माता पिता कहते हैं, गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो यही हमारे शरीर में ईड़ा पिंगला नाड़ी है, साइंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये दोनों एनर्जी का बैलेंस ही सुषुम्ना नाड़ी है, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, जो हमारे शरीर में एनर्जी आने का रास्ता है। सतयुग में सब बैलेंस में है। आत्मा की शक्ति और कुंडलिनी शक्ति दोनों यहाँ साथ है, इसीलिए संपूर्ण सुख प्राप्त करते हैं। सब कुछ भगवान के नियम अनुसार वहां चलता है, इसीलिए राम राज्य कहा जाता है। ऐसे हमारे शरीर में सारे पॉइंट विश्व की मुख्य आत्माएं जो इस सृष्टि को चलाने के निमित्त है, जो देवी देवता को भगवान रूप में पूजते हैं, उनसे जुड़े हैं। इसीलिए टेलीपैथी काम करती है और एनर्जी को चैनलाइज करने से सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में आप 10 डायमेंशन में ज़्यादा ऊंडाण में समझ सकेंगे। अभी हम अगले टॉपिक में समझेंगे कि ये तीनों शक्तियों चलाने का काम, माना तीनों शक्तियों का काम क्या है। ये कार है हमारी शरीर, तो ब्रेक भी चाहिए, एक्सीलेटर भी चाहिए, क्लच भी चाहिए, ये तीनों का बैलेंस करना है। तो ये बातें हम अगले टॉपिक में अभी समझेंगे। अब ये सबको फॉरवर्ड करो और ये बातों को अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाना है।